बांद्रा में सीबीआई टीम सिद्धार्थ बिठानी और दीपेश सावंत को लेकर सुशांत के घर पहुंची और पूरी इमारत की जांच की। मुंबई में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक और कूपर अस्पताल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। दिल्ली में आईएसआईएस के एक आतंकी को मुठभेड़ के बाद हथियार और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। बारामूला में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ को मिली एक चिट्ठी में दिल्ली, पंजाब और अयोध्या में आतंकी हमले होने की धमकी दी गई। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ के दौरान 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच होगी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत से विवाद को आर्थिक परेशानियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया था। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर विश्व भारती मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने एक बीजेपी नेता को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया, जिस पर राज्य बीजेपी के नेताओं ने इसे झूठा फंसाने का आरोप बताया। बिहार के समस्तीपुर में नाव पलटने से 3 लोग पानी में डूब गए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने माना कि ताहिर हुसैन ने अपने समुदाय के लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने से दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं में नाराजगी की खबर है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 4 फर्जी कंपनी बनाकर 2 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर लिए। मुंबई में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जिल इमाम को लाने के लिए पुलिस की एक टीम असम पहुंच गई है। लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे के नीलामी से हुए अमेरिका ने 2 करोड़ 55 लाख में उनका चश्मा खरीद लिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने आर्थिक तंगी, एयर इंडिया और रेलवे में निजीकरण के सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम योगी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बताया कि बाढ़ से प्रभावित 40 जिलों में राहत पहुंचाई गई है। लखनऊ विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया। चीन से संबंध होने की वजह से केंद्र सरकार ने 44 वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर कैंसिल कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सरकार के खिलाफ धरना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 62 गैर जरूरी कानून खत्म कर सकती है। यूपी में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सीमाओं को सील कर दिया गया है। होटल, भीड़ वाली जगहों में चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा सकता है। दशहरे से पहले ही मुगल गार्डन का नाम बदलकर अशोक वाटिका किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के 10 लाख टेस्ट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक महिला का रेप करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक गाड़ी नाले में घुस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसमें फंसे लोगों को बचा लिया। देश में कोरोना से मरीजों का आंकड़ा अब 29,75,000 के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में 380 एकड़ में 300 करोड़ की लागत से पहला औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी को बधाई दी। पटना में महिला को अगवा कर गैंगरेप का वीडियो आने के बाद 8 आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में अंडरपास में फंसे किसान को कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से बचा लिया। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में घायल 24 यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगाए गए चेक पोस्ट लोगों की नाराजगी और प्रदर्शन के बाद हटाए गए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 4,991 नए मामले सामने आए। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी और उनके 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नवी मुंबई में पुलिस ने इस्तेमाल किए गए दस्ताने बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर 3 टन दस्ताने जब्त किए हैं। यूपी सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ का फंड बनाया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर के 55,794 तक पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना संकट के बीच आईएएस अधिकारी और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कट सकता है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में जननी सुरक्षा के पैसों के लिए 60 साल की महिला पर 14 महीने में 8 बच्चियों को जन्म देने का आरोप लगाया। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताब छापने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश कर 35 करोड़ की किताबें जब्त की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कई दुकानें तबाह हो गई। दिल्ली में ट्रायल के तौर पर सोमवार से 7 दिन तक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी दी गई है। पटना एम्स में 92 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना से ठीक होकर के घर वापस लौटी है। बिहार चुनाव के लिए जारी दिशा निर्देशों में कोरोना खतरे के बीच उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जनता के मुद्दों पर से चर्चा से बचने के लिए बीजेपी सरकार विधानसभा सत्र जल्द खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में परिवार सहित गणपति पूजा की। आंध्र सरकार में एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों के गहने और कैश बरामद किया गया। तेलंगाना के जगतियाल में कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल लाई गई महिला को समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। कर्नाटक के कोप्पल में लॉकडाउन का नियम तोड़कर मंदिर की रात यात्रा निकालने और तोड़फोड़ के आरोप में 50 पर केस दर्ज हुआ है। गुजरात के सूरत में कोरोना से ठीक होने वाले पुलिस जवानों ने प्लाज्मा दान दिया है। केरल सोना केस में कोर्ट में आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज हो गई। तेलंगाना में श्रीशैलम पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने अवैध शराब के 2500 से ज्यादा बोतलें जब्त की है। पटना में एक अस्पताल पर कोरोना मरीज से ज्यादा पैसे हटने की कोशिश का आरोप लगा और इसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया। सीबीआई ने सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के भी अधिकारियों से पूछताछ की है। यूएई में कर्ज में डूबे विदेशी कैदियों की मदद करने वाले भारतीय कारोबारी को सम्मानित किया गया है। तुर्की के समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की जानकारी वहां के राष्ट्रपति ने खुद दी। अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार या मंगलवार को चक्रवाती तूफान लॉरा के पहुंचने का खतरा जताया गया है। पाकिस्तान के लयारी में कुछ लोगों के एक मंदिर तोड़ देने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। पीओके में एक समाज सेवी के पाकिस्तान का झंडा उतारने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। नेपाल ने शर्तों के साथ 1 सितंबर से विदेशी उड़ानों को मंजूरी दे दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल के एक चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया है। चीन के वुहान में लॉकडाउन के नियमों में छूट मिलने के बाद बियर फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों ने जश्न मनाया। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों में बहुत जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। आईपीएल के यूएई पहुंची टीमें 6 दिनों तक अपने कमरों में ही रहेगी। विराट कोहली ने आईपीएल के लिए यूएई पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त से शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। एथलीट द्युति चांद ने अर्जुन अवार्ड के लिए नाम आने पर खुशी जताई है। रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट समेत 5 खिलाड़ियों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। भारत खेल पुरस्कारों की इनामी राशि बढ़ा सकती है। खेल रत्न के लिए 25 लाख और अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए देने की योजना है। धोनी ने आईपीएल के लिए यूएई जाते समय विमान में इकोनॉमी क्लास में बैठने से परेशान हो रहे एक यात्री की मदद की और उससे अपनी सीट बदल ली। आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस की टीम भी यूएई पहुंच चुकी है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हालांकि बोर्ड ने उनके नाम नहीं बताए। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी को वहां के क्रिकेट बोर्ड के सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है। पीएम के तौर पर इमरान खान के काम की आलोचना करने वाले जावेद मियादाद ने अपने बयान पर माफी मांग ली। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 अगले महीने रिलीज हो सकती है। मुंबई पुलिस ने एक अभिनेत्री का पीछा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही फिल्म प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। वेटलेटर कर्णम मल्लेश्वरी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में विद्या बालन मुख्य भूमिका निभा सकती है। सोनू सूद ने मदद मांगने वाले बिहार के एक किसान को भैंस खरीद कर दी है। पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। अमिताभ बच्चन ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लालबाग के राजा की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। शिल्पा शेट्टी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना की। सोनू सूद ने अपने नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को सुधरने की चेतावनी दी। सुशांत और दिशा सालियान केस में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम अकाउंट छोड़ दिया है। खबर है कि अजय देवगन जल्द ही यश राज फिल्म्स की एक फिल्म में सुपर हीरो के किरदार में नजर आएंगे।